जी 23rd क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस। यहाँ पर बड़ा ये मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इसमें क्या है कि डिटरमिन द इंटरवल्स, पहले उसने इंटरवल बताए हैं कि बताएं जी इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है। अब वो आपने देखना है कि फंक्शन दिया, इंटरवल आपने खुद ढूंढने हैं किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग को देखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग हो तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। पहले इंक्रीजिंग के लिए हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। इफ द फंक्शन, अब ये इफ लिखना है, हमने तो उधर देखा था ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव आ गया था, ट्रू देखते थे, लेकिन यहाँ पर अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव हमने लिया, इसको पॉजिटिव रख दिया, आया नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये होना चाहिए, फिर हम इंटरवल वहां से, इसलिए ये इफ ध्यान से रखना, ये ऐसे फंक्शन से नहीं शुरू करना। 6 कॉमन लो, इसके फैक्टर्स बनाए, ये पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव का क्या मतलब, 6 को इधर डिवाइड कर दो, खत्म। ये दो फैक्टर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव होंगे। ये वाले x-2 भी पॉजिटिव होगा, x-3 भी पॉजिटिव होगा। ये देखें, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, देयर आर 2 केसेस, इसका। और अच्छा एक और भी बात, अगर आंसर पॉजिटिव है, ये 6 तो खत्म हो जाएगा ना उधर डिवाइड। अगर दोनों को जरब दे के, कोई दो फैक्टर्स हैं उनको जरब दे के पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है दोनों जमा के हैं। अगर दोनों को जरब दे के पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी तो हम कह सकते हैं ना दोनों माइनस के हैं। अगर ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो नफी नफी जमा नहीं होता, पॉजिटिव आ गया ना आंसर। इसका मतलब है दो केसेस हमारे पास आए, या तो ये दोनों क्या है, जमा के हैं यानी कि ग्रेटर देन 0 है, या दोनों लेस देन 0, दोनों को हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में जब क्या है, दोनों, देयर आर 2 केसेस, जब दोनों पॉजिटिव हैं तभी आंसर पॉजिटिव आता है ना। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये x को उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन 2। असल में ऐसे नहीं होता, वो कैंसिलेशन ला करते हैं, बहरहाल टिप्स के तौर पे आप ये याद रखो। x ग्रेटर देन 3 हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसी वैल्यूज जो 2 से बड़ी और 3 से भी बड़ी हैं, तो 2 से बड़ी और 3 से बड़ी, 3 से बड़ी वैल्यूज क्या होंगी, 4, 5, 6, 7, और 2 से बड़ी क्या होंगी, 3 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 से बड़ी अगर आप 3 से शुरू करोगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 से बड़ी लेनी है, तो इसलिए इसको स्किप करके यहाँ से ये वाली लोगे, 3 से बड़ी। तो x 3 से बड़ी सारी वैल्यूज, 3 से बड़ी सारी वैल्यूज का मतलब है ये, ठीक है ना। 3 नहीं लेना, इसकी जगह पे ओपन डालोगे। इन्फिनिटी की साइड पे वैसे ही ओपन डालते हैं, क्योंकि ये कभी कभी ये वेरी वेरी लार्ज नंबर होता है, तो सिंबल फॉर ए वेरी वेरी लार्ज, तो 3 इन्फिनिटी, इसको इस तरह इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। अब केस नंबर 2 को डिफाइन करते हैं। जरूरी नहीं है एक इंटरवल मिले, दो भी हो सकते हैं। अब दूसरी सूरत में क्या था, दोनों नेगेटिव होंगे तभी उनका आंसर पॉजिटिव आया ना। तो दोनों नेगेटिव, इसका मतलब x लेस देन 2 एंड x लेस देन 3। अब अगर देखें x 2 से छोटा है, 2 से छोटा का मतलब क्या है, 1 है, 0 है, -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। अगर x 3 से छोटा है तो 3 से छोटा तो 2 भी उसमें आएगा, लेकिन यहाँ पर साथ ही ये हम कहते हैं कि 2 से भी छोटा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 2 से छोटा का मतलब है कि इंटरवल, 2 से छोटा मतलब 1 आएगा, 0 आएगा, अभी जैसे मैंने बताया। तो उसको इंटरवल की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, 2 की साइड पे आप ओपन इंटरवल डालोगे। ये देखो f ये इंक्रीज ही कर रहा है, इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग वाला, फॉर x लेस देन 2, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3, ठीक है। 2 से छोटा, 2 शामिल नहीं है, लेफ्ट साइड पे आओगे। अब क्या है, हो गया, 2 इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब जब फंक्शन डिक्रीज करता है, 2 केसेस हमने डिस्कस कर लिए, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। वही हमने डेरिवेटिव जो लिया था उसको नेगेटिव रख दो, ठीक है। इसका अब नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 फैक्टर्स हैं, उनको जरब देने से आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है दोनों में से एक ना एक जरूर नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। या तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, या ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तभी नफी जमा नफी या जमा तभी आंसर नेगेटिव है ना। तो इसके पास भी 2 केसेस आ गए। हम दोनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी, क्योंकि पहले जिसको मर्जी पहले लेने में क्या है कि आइदर देयर आर 2 केसेस अराइज, या तो क्या है, पहले वाला छोटा है नेगेटिव है और दूसरे वाला पॉजिटिव है, फिर भी आंसर नेगेटिव। चलें, पहले वाला नेगेटिव, दूसरे वाला पॉजिटिव। पहले वाला नेगेटिव का मतलब है x लेस देन 2, दूसरे वाला पॉजिटिव का मतलब है x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3। अब 2 से छोटी और 3 से बड़ी, अब मुझे बताएं कोई वैल्यूज हैं जो 2 से छोटी और 3 से बड़ी होंगी। 2 से छोटी क्या होंगी, 1 है, 0 है, -1 है, वो 3 से बड़ी हो सकती है, नो ना। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू इन दिस इंटरवल। ये नो वैल्यू इन इंटरवल तो आ ही नहीं ना सकता। देयर नो वैल्यू इन फॉर या विच इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन
3, ठीक है, खत्म हो गया, इंटरवल मिला ही कोई नहीं हमें। अब दूसरी सूरत में हम क्या लेंगे, पहले इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लिया था ना, अब इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेते हैं, तब भी आंसर नेगेटिव ही आता है ना। इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिया, जब इसको पॉजिटिव लिया तो ये, जब इसको नेगेटिव लिया तो x लेस देन 3 लिख सकते हैं। अब देखो ऐसी वैल्यूज जो 2 से बड़ी और 3 से छोटी, इसका मतलब है 2 और 3 के दरमियान है ना पॉइंट्स में वैल्यू, तो देयरफॉर ऐसी वैल्यूज जो 2 से बड़ी और 3 से छोटी, या फिर उसको ओपन इंटरवल की फॉर्म में ये चीज और ये चीज एक ही बात है, इट मीन दैट कि एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है, तो आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख के आप लिखोगे सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल, या इन दिस इंटरवल हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए 2 इंटरवल आए, डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास एक ही इंटरवल है।